हाय, दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी फ्रॉम इरा मनोरोग निदान केंद्र। आज मैं उन बच्चों की बात करने जा रही हूँ जिनकी आईक्यू अच्छी होती है, हाई एवरेज आईक्यू होती है, बट वो पढ़ाई और लिखाई के मामले में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरीके की उनकी आईक्यू होती है। जी हाँ, आज मैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये 3 प्रकार की होती है: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया डिस शब्द का मतलब ही होता है प्रॉब्लमेटिक एरिया, यानी रीडिंग से रिलेटेड ये होता है, बच्चों को रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। इसको कहते हैं डिसलेक्सिया या रीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिसलेक्सिया मतलब इनडेकोरेसी ऑफ रीडिंग। ये कई प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। को राइट एंड लेफ्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्रीहेंसिव की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और लिख नहीं पा रहा है ठीक से और उसकी आईक्यू अच्छी, तो जाहिर सी बात है उसको समझने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। और दूसरा आता है डिसकैल्कुलिया, यानी नाम से ही जैसा आपको पता चल रहा हो, बच्चों को मैथ से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम आने लगती है। उसको जैसे प्लस को माइनस समझ लेता है, पूरा प्लस करता चलता आ रहा है और लास्ट में उसको माइनस कर सकता है, उसको याद ही नहीं रहता है कि इसको माइनस करना है या प्लस करना है। या उसको कभी कभी मल्टीप्लाई एंड प्लस में एडिशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको मिरर इमेज उसमें भी दिखाई दे सकती है। और चौथा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। और याद रखें, ये एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये समय के साथ कम नहीं होती है, ये समय के साथ बढ़ती चली जाती है। 10% हमारे इंडिया में अभी इसके पेशेंट हैं। इनका इलाज कराएं। इससे बच्चे में कई सारी और प्रॉब्लम डेवलप होने लग सकती है, जैसे कि बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, बच्चे को एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है, बच्चे का लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिससे बच्चा किसी और फेज में जाने लग जाता है। रखिए, कभी कभी डिसलेक्सिया एडीएचडी के साथ भी होती है और डिसलेक्सिया के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी या बिहेवियर प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। सो इसका समय रहते इलाज कराएं और इसके लिए आपको किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले इसका आईक्यू असेसमेंट होता है। अब आप भला सोचेंगे आईक्यू असेसमेंट क्यों? क्योंकि सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि बच्चे का आईक्यू कैसा है। हालांकि आईक्यू ज़्यादातर नॉर्मल या अच्छा आता है, उसके साथ साथ एजुकेशनल असेसमेंट लगते हैं, फिर रेमेडीज़ कराई जाती है। रेमेडीज़ का मतलब है थेरेपीज़ कराई जाती है अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे के। लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान कैसे करें? इसमें सबसे पहला आता है ओमिशन ऑफ लेटर, यानी किसी भी वर्ड से किसी भी लेटर को निकाल के फेंक देना बिल्कुल ही। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में से यू निकाल दिया। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेटर, यानी किसी भी वर्ड से किसी भी लेटर को एक्सचेंज कर देना, अदला बदली कर देना। फिर तीसरा आता है इन्वर्टेड लेटर, यानी एम को डब्ल्यू समझना या डब्ल्यू को एम समझ लेना। फिर आता है मिरर इमेज, यानी अगर किसी भी आर को अगर मिरर के सामने आप रखेंगे, जो उसको जैसा आपको दिखेगा वैसे ही उसको आर दिखने लग जाता है। इसका कारण बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं अभी तक रिसर्च किया गया है, बट कुछ कारण हैं जो कहे जा सकते हैं, जैसे कि बर्थ हिस्ट्री में गड़बड़ी होना, या फिर हेड इंजरी होना, या फिर कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम होना। ये सारे कभी कभी कारण पाए जाते हैं। एक तरीके से ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी को लर्निंग डिसेबिलिटी ना कहते हुए मैं तो कहूँगी ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे किसी क्षेत्र में अगर अच्छे नहीं होते हैं ये बच्चे, तो दूसरे किसी क्षेत्र में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो या फिर डिसकैल्कुलिया हो, उसे घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने इस डिसेबिलिटी के साथ साथ बहुत सक्सेस पाई है, जिनमें हम पहला नाम लेंगे मोहम्मद अली, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, जो एक बॉक्सिंग चैंपियन थे। सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी। हमारे ऋतिक रोशन एंड जेनिफर, जो एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं, एक्टर हैं। टॉम क्रूज हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला अभिनेता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए डरने। स्टेफी ग्राफ्स हैं,
जो आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप अगर गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है। सो बाय बाय, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।